यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। अध्याय नंबर 9 हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्लोक नंबर 30 और 31 की। अपि चेत सुदुराचार भजन्ते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो परमात्मा इन श्लोकों में भक्ति की महिमा गा रहे हैं। जीव को, जिसको वो पकड़ सकता है ना, उसी को पकड़ना चाहिए। जीव ब्रह्म को तो नहीं पकड़ सकता। ध्यान देना मेरी तरफ। उसके पास क्या है? जीव के पास, तो जीव के पास भक्ति देवी है। जीव के पास भक्ति प्रवृत्ति है। उसी वृत्ति को ही मैं देवी बोल रहा हूं। जैसे श्री सीता जी, ये भक्ति देवी का स्वरूप है। श्री पार्वती जी, ये भक्ति देवी का स्वरूप है। श्री राधा जी, ये भी भक्ति देवी का स्वरूप है। त्रिगुणात्मिका माया और भक्ति में अंतर होता है। त्रिगुणात्मिका माया को गोस्वामी जी ने और महात्माओं ने उसको दासी बताया। सो दासी रघुवीर की, रामचरितमानस में आएगा, सो दासी रघुवीर की। वो तो नर्तकी है। कौन? त्रिगुणात्मिका माया। और श्री सीता जी, श्री पार्वती जी, श्री राधा जी, ये कौन है? ये परमात्मा की पत्नी है, अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है। और विचार करना, जब माता जी रहती हैं, पत्नी धर्म पत्नी साथ में हो, तो फिर वहां पर दासी का कोई काम नहीं होता। साधक को हमेशा त्रिगुण 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 की चर्चा नहीं करते रहना चाहिए। कभी माता जी के श्री चरणों में जाके बैठना चाहिए। माने, भक्त के हृदय में जब भक्ति माता आकर विराजमान होती है, तब माया का कोई प्रभाव नहीं चलता। इसको बिल्कुल यदि लिखोगे तो अंडरलाइन कर लेना, और नहीं तो बुद्धि में उसको बिठा लेना कि भक्ति जब हृदय में रहती है, भक्ति माता जब हृदय के सिंहासन पर बैठती हैं, तब उसके लिए वहां पर माया, त्रिगुणात्मिका माया का कोई प्रभाव नहीं चलता। विचार करना, परमात्मा को, जो पहले हम चर्चा कर रहे थे, परमात्मा को पक्षपाती बनाया किसने? भक्ति देवी ने। ये भक्ति देवी ने उस सम परमात्मा को पक्षपाती बनाया। ये भक्ति माता का सामर्थ्य है कि जो सम परमात्मा है उसको उसने कैसा बना दिया? तो पक्षपाती बना दिया। परमात्मा भगवान
भक्तवत्सल हैं, ये परमात्मा की सापेक्ष उपलब्धि है। समझना इसको, हाँ। परमात्मा की भक्तवत्सलता या भक्तवत्सल परमात्मा, ये क्या है? ये परमात्मा की सापेक्ष उपलब्धि है। ये भी एक परमात्मा का स्वरूप है, ये भी एक परमात्मा की प्रकृति है। परमात्मा का स्वरूप स्वयं का जो स्वरूप है, और दूसरा स्वरूप है उपेक्षा के, उपेक्षा से उनकी उपलब्धि। तो जो उनका स्वयं का स्वरूप है वो तो सम है, और अपेक्षा से जो उपलब्धि हो रही है वो भक्त वत्सल की हो रही है। और यदि ये पंक्ति आपको समझ में आ जाएगी तो वो गोस्वामी जी की एक पंक्ति है, जिसकी जो वृत्ति थी उसने परमात्मा को उसी तरह से देखा। योगियों ने उसको विराट स्वरूप में देखा, और जो वहां दुष्ट राजा बैठे थे धनुष यज्ञ के अंदर, उन्होंने परमात्मा को जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन जैसी। ये ये क्या है परमात्मा का? ये परमात्मा का अपेक्षा से जो उपलब्ध स्वरूप है, ये परमात्मा का वैसा स्वरूप है। तो दो स्वरूप समझ में आए परमात्मा के, एक तो सम परमात्मा, और दूसरा अपेक्षा से उपलब्धि। भगवान में जो पक्षपाती दिखाई देता है, वो पक्षपात क्या है? वो सापेक्ष उपलब्धि है। वो सापेक्ष उपलब्धि का नाम है भगत। ये सिद्धांत है, भगत अभगत हृदय अनुसारा। तो भक्ति की ये महिमा है, इतना सामर्थ्य भक्ति वृत्ति में कि वो परमात्मा को क्या बना देती है? बिना पक्षपाती बनाए पक्षपाती के रूप में उपलब्ध कर देती है। ये ज्यादा अच्छा वाक्य है कि परमात्मा को बिना पक्षपाती बनाए वो पक्षपाती के रूप में उपलब्ध करा देती है। कौन? भक्ति माता। और इस पक्षपात को कोई भी नहीं रोक सकता महाराज। प्रहलाद के साथ हुआ, ध्रुव के साथ हुआ, पांडवों के साथ हुआ। प्रहलाद के साथ तो भगवान ने अपनी प्रकृति भी बदल दी। माने जो अग्नि थी वो ठंडी हो गई, इस खंबे में से परमात्मा निकला, जड़ में से चेतन की उपलब्धि हुई। अच्छा, ये न केवल प्रहलाद ध्रुव के साथ होता है, ये हम सब के साथ होता है। भक्त हृदय वाला यदि कोई हो तो इसको जान लेता है कि आई एम द फेवर्ड वन। मुझे पक्ष में परमात्मा मेरे को, मेरे से पक्षपात करते हैं, मेरा पक्ष लेते हैं, ऐसा। आई एम द फेवर्ड वन। बाज बात अपनी साधना की दृष्टि से इतनी है कि अपने और हमारे, हम अपने अपने हृदय के अंदर, हमारे हृदय में भक्ति का स्वरूप क्या है। देखो, अलग अलग अंतःकरण में भक्ति वृत्ति अलग अलग प्रकार की होती है। किसी अंतःकरण में भक्ति वृत्ति युवती है, किसी अंतःकरण में भक्ति वृत्ति रो रही है, किसी अंतःकरण में भक्ति वृत्ति बूढ़ी है, किसी अंतःकरण में वो लंगड़ी लूली है। इस तरह से भागवत जी यदि आपको स्मरण में आती हो तो भागवत जी में भक्ति को रोता हुआ बताया। महाराज, जिस जगह पर मेरे बेटों का सम्मान नहीं होता तो वहां तो माता दुखी रहती है। और युवती होने के बाद, सुंदरी होने के बाद वो कैसी हैं? रो रही हैं। तरुणी है, सुंदर है,
पर दुखी है, रोती है। तो किसी के हृदय में भक्ति रोती है, किसी के हृदय में भक्ति युवती है, किसी के हृदय में भक्ति बूढ़ी है। पाखंड से वृत्ति, भक्ति वृत्ति बूढ़ी हो जाती है। और लंगड़ी लूली कहने का अभिप्राय ये कि मेरे को भगवान से प्रेम तो है, पर मैं उनको क्या रुचिकर है वो मैं करता नहीं, उनको कैसा आचरण पसंद है वो आचरण मैं करता नहीं, उनको क्या प्रसाद पुष्प इत्यादि पसंद है वो मैं कुछ ध्यान रखता नहीं। पर हाँ, प्रेम परमात्मा से तो है, तो फिर आगे बढ़ने का हमारे पास कोई कुछ वो नहीं, इच्छा नहीं, वृत्ति नहीं, प्रवृत्ति नहीं। तो ऐसे जो भक्ति है उसको फिर कहना पड़ेगा कि वो लंगड़ी लूली भक्ति है। महाराज जी तो इतना कह देते थे कि यदि परमात्मा के प्रति जिज्ञासा नहीं है हृदय में और संसार से वैराग्य नहीं है, तो ऐसी जो भक्ति वृत्ति है वो बांझ है। क्योंकि दो ही पुत्र है भागवत जी में भक्ति माता के, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य किससे? तो जगत से वैराग्य होना चाहिए। और ज्ञान किससे? ज्ञान किसका? तो परमात्मा तत्व का ज्ञान होना चाहिए। न हमें ज्ञान की इच्छा है और न इस संसार से हमारा कोई वैराग्य हुआ है। तो फिर ऐसा ही, और हृदय में भक्ति वृत्ति है, तो फिर वो कैसी भक्ति वृत्ति है? तो बोले बांझ वृत्ति हुई। तो विचार करके देखना है, ये हमारे हमारे साधना के पक्ष के लिए बोल रहा हूं कि हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम तो है, पर कहाँ तक है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? ये भगवान ने पहली महिमा बताई भक्ति की, कि वो सम परमात्मा को पक्षपात वाला के पक्षपात के रूप में वो भक्ति उपलब्ध करा देती है। अब दूसरी महिमा में भगवान कहते हैं कि दुराचारी को यह भक्ति वृत्ति धर्मात्मा बना देती है। श्लोक को देखना, भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचार, और आगे कहा यदि माम अनन्य भाग भजते, ये शर्त लगा दी भगवान ने। अपि चेत सुदुराचार यदि माम अनन्य भाग भजते, अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति को हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो भी मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। अन्य का वर्ण नहीं है। अब अन्य का हमारे जीवन में अब वर्ण नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने भक्ति के लक्षण बताए थे हमने। उसमें क्या लिखा क्या था? तो पहला लक्षण कल एक दिल्ली की क्लास में मैंने रिपीट करा था। क्या लक्षण है? कि जो आश्रय बुद्धि है जीव में प्रभु के प्रति, पहला। जो वर्ण बुद्धि है जीव में परमात्मा के प्रति, जो संरक्षण बुद्धि है परमात्मा के प्रति, जो जिज्ञासा वृत्ति है जीव में परमात्मा के प्रति, और लास्ट में कहा था कि जो विशुद्ध प्रीति वृत्ति, प्रेम वृत्ति है जीव के हृदय में परमात्मा के प्रति, ये भक्ति के लक्षण है। पूरी आश्रय बुद्धि, परमात्मा का वर्ण, संरक्षण उन्हीं के उन्हीं में, और जिज्ञासा उन्हीं के तत्व की, और उन्हीं के रूप स्वरूप में प्रीति। यदि आप इन वृत्तियों को देखोगे तो आश्रय, वर्ण और संरक्षण, ये तीन वृत्ति तो होती है अर्थार्थी और आर्त की। जिज्ञासु वृत्ति होती है जिज्ञासु भक्त की, और विशुद्ध प्रीति जो होती है वो ज्ञानी की भक्ति होती है, कि
वो भगवान को विशुद्ध रूप से प्रेम करता है। भगवान एक जगह गीता जी में कहते हैं सचमेन प्रणश्यति, 12वें अध्याय में कहा है भगवान ने सचमेन प्रणश्यति, ऐसा ये जो प्रीति करने वाला भक्त है वो मेरे को कभी छोड़ता नहीं। तो इसको समझो, अब परमात्मा आत्मा बनकर प्रकट हो गए, या कह लो परमात्मा आत्मा बन गए, अब छोड़ने पर भी नहीं छूटते ये, इसलिए भगवान को कहना पड़ा सचमेन प्रणश्यति, वो मेरे को छोड़ता नहीं और मैं भी उसको नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरा अलावा कोई है ही नहीं। तो अब अन्य का वर्ण जीवन में नहीं रहा, अन्य आश्रय जीवन में नहीं रहा। और ध्यान रखना, प्रेम सबसे है, आदर सबका, आचरण हमारा विशुद्ध है सबके प्रति, परंतु महाराज केवल और केवल आश्रय तो परमात्मा का ही है। भक्त को ये कला जीने की आनी चाहिए, और आनी ही चाहिए, कि वो पूरे संसार से सबसे आचरण अच्छा करे, प्रेम करे, सब कुछ करे, पर भीतर उसको मालूम हो कि ठीक है ये सब है, परंतु मैं परमात्मा के आश्रित हूं, उन्हीं का मैंने वर्ण करके रखा है, उन्हीं के मैं संरक्षण में हूं, उन्हीं के प्रति मेरी जिज्ञासा है, और मेरा जो विशुद्ध प्रेम है, भले ही ये संसार वालों को लगता हो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, परंतु मुझे मालूम है कि मैं अंतःकरण में परमात्मा अतिरिक्त और किसी से प्रेम करता नहीं। ये तो जब आश्रय भाव दृढ़ हो गया, तो अब फिर वो भजन कैसा बनेगा? तो भजन बनेगा श्लोक नंबर 26 और 27 जैसे। हमेशा ध्यान रखना, जय भजन का स्वरूप परमात्मा ने, मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि आप ही में से किसी ने कल की क्लास में कल मेरे से पूछा था कि फिर मानस पूजा का क्या होगा। एक दिन ये कविता अम्मा ने भी पूछा था कि फिर मानस पूजा कैसी होती है। अरे, मानस पूजा का भगवान कहीं कोई वो नहीं लेते, ना उन्होंने यहाँ पे कुछ निरूपण करा है। उन्होंने सीधे कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्रिया पूजा ही प्रधान है, और यही उन्होंने स्वरूप बताया भजन का। बाहर तो स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए भजन का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रणश्यति, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददामि तत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। ये 26 और 27 वाला जो श्लोक है, ये भक्ति का स्वरूप बताया, बाहर बाहर बाह्य जीवन में, और भीतर भक्ति का स्वरूप क्या हुआ? वरण, पक्का वरण, आश्रय परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का नहीं है। इसी को भगवान ने श्लोक में कहा है अनन्य भाग। अनन्य भाग, अनन्यता से मेरी भक्ति करता है। इसी श्लोक को और अच्छे से समझना हो तो हमारे ग्रंथों में दृष्टांत दिया है। आपने सबने पढ़ा होगा श्री काकभूषणी जी को। काकभूषणी जी को समझो, समझो यहाँ पर उनमें काफी दोष थे, आप वो खुद ही बोलते हैं। हाँ? उग्र बुद्धि, अरुदंभ विशाला, धनमद मत्त परम वाचाला, आन देव निंदक अभिमानी। ये ये उन्होंने खुद नहीं बोला, रामचरितमानस में उग्र बुद्धि है उनकी, अरुदंभ, और दंभ भी कैसा? बोले विशाला, धनमद मत्त, धन के मद में मत्त है, और किसी को बोलने ही नहीं देते थे, परम वाचाला, और आन देव निंदक अभिमानी, दूसरे देवों की वो निंदा करते थे। ऐसा आप देखो, इस श्लोक से जोड़ के देख लेना इनके, इन चारों पंक्तियों को, सुदुराचार और से और क्या कम है यहाँ पर। सारा सुदुराचार यदि ढूंढना हो तो उग्र बुद्धि अरुदंभ विशाला, धनमद मत्य अरुवाचा परम वाचाला, आन देव निंदक अभिमानी। देखो, सुदुराचार एक प्लस पॉइंट था,
श्री काकभूषणी जी में। क्या उस समय की बात कर रहे हैं, उसके पहले काकभूषणी शरीर के पहले की बात कर रहे हैं। उनमें एक प्लस पॉइंट था, शिव सेवक मैं मन क्रम वाणी। बस महाराज, भगवान से किसी ने पूछा कि महाराज ये जो बेलपत्री और तुलसी दल चढ़ाता है इससे क्या होगा, तो भगवान नाराज हुए। अरे बोले वो चढ़ा रहा है उसको देखो, और आज चढ़ा रहा है, थोड़े दीर्घ काल के बाद, समय के बाद देखना उसकी स्थिति क्या होगी। तुम खड़े रह के बकबक करते हो, तुमको भी उसको देख के करना चाहिए। उनको आचार्य जी ऐसे पढ़ाते थे। तो वही याद आ गई उनकी, तो सुना दिया मैंने आपको। तो शिव सेवक काकभूषण जी क्या करते थे, भले इतनी सारी कमियां हो, इतने सारे दोष हो, पर शिव सेवक में मन कर्मवान, उन्होंने ये नहीं छोड़ा। हाँ, इतनी सारी चीजें हैं तो ये जो एक अच्छी चीज है तो काय को छोड़ो, इतना हम नहीं छोड़ रहे, ये काय को छोड़े। अच्छा, क्योंकि शिव भक्त थे इसलिए उज्जैन गए, महाकाल के मंदिर में। वहां पे उनको गुरु मिले, वहां पे उनको गुरु मंत्र मिला। परंतु महाराज, मनुष्य के आचरण का भी, मानवीय प्रकृति ना ऐसी होती है, गुरु सन द्रोह करो दिन राती। खुद ही लिखते हो, गुरु सन द्रोह करो दिन राती। मेरा मन द्रोह करता था गुरु जी से, उनको पीड़ित करने में मुझे आनंद आता था। ये, और वो खूब पीड़ा करते थे। देखो मानव प्रकृति ऐसी है, जिससे सब कुछ मिल रहा है ना, उसी संग दो द्रोह करता है मनुष्य। पुराने लोग, हमारे बाबा इत्यादि हमको कहा करते थे, जिस गाय को चारा डालो ना, वही गाय फिर सींग भी मारती है। पुराने घरों में गाय इत्यादि हुआ करते, होती थी, तो दूर से उसको चारा डाल, हमारे यहाँ भी थी गाय, तो गाय को चारा डालने हमारे पिताजी जाते थे, तो बिल्कुल उनको कोने में खड़ा कर देती थी, फिर एक उसको डंडा लेके जाओ और फिर उसको थोड़ा दूर करो, तब वो निकल के आते थे। तो वही कहते थे कि जिस गाय को चारा डालो ना वही सींग मारती है, और जिसने चारा डाला उसी को मारती है। तो ये मानव प्रकृति है। अच्छा, गुरु जी को सब मालूम था कि ये ऐसा करता है मेरे साथ, उनको कोई तक वो नहीं है, ठीक, उसकी प्रकृति ऐसी है, क्या करे। एक दिन की बात है, भगवान गुरु जी उसी समय मंदिर गए भगवान महाकाल के, जिस समय वो उनका वो शिष्य जिसको गुरु मंत्र दिया था, यही वर्तमान के काकभूषण जी, ये भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। और पूजन करने, जय वो तो अपने पूजन कर ही रहा था, और गुरु जी मंदिर में आए तो उठा नहीं की न प्रणामा। उन्होंने, गुरु ऐसा नहीं कि देखा नहीं, उसने गुरु जी को देखा, परंतु आगे स्वयं लिखते हैं, उठ नहीं की न प्रणामा, मैंने जानबूझ करके उठकर उनको प्रणाम नहीं करा। महाराज गुरु जी को तो कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने कहा ठीक है। उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया किसकी हुई? भगवान शंकर की। उनको सहन नहीं हुआ, शिवलिंग में से भगवान, शिवलिंग फटा, उससे भगवान प्रकट हुए और श्राप दिया उसको, सर्प अजगर बनने का श्राप। महाराज जब श्राप लगा, तब उसी गुरु ने फिर उसको बचाया। जब इतना सब घटना घट गई जीवन में, और फिर वो सारी जो भी क्या था न, श्राप का जो काल, तो श्राप तो दिया था, पर भगवान ने उसको बड़ा कोमल कर दिया था। तो फिर उनके जीवन में क्षिप्रम भवती धर्मात्मा की घटना घटना शुरू हुई, धीरे धीरे। इस घटना के बाद क्षिप्रम भवती धर्मात्मा की जो घटना है, वो धीरे धीरे उनके हृदय में शुरू हुई।
परंतु इतना होने के बाद भी उनके मन में एक शूल था। उन्होंने कहा, सुनु शिव वचन हर्ष गुरु एवमस्तु इति भाषी, मोहि प्रबोधि गए ग्रह शंभु चरण उर राखी। इतना होने के बाद भी गुरुजी ने उनको समझाया कि देखो, अब जितना जो भी कोई श्राप मिला है ठीक है, इसको धीरे 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 काट लो। उन्होंने तो दिया था 1000 वर्ष तक एक उसकी खोल के अंदर, वृक्ष की खोल में अजगर बन के पड़ा रहेगा, और जब निकलेगा तो पेट के बल घिस रगड़ता हुआ बोले जमीन पे चलेगा। और 1000 वर्ष दिया था, तब उन्होंने गुरु जी की प्रार्थना से उन्होंने फिर 1 वर्ष का उसको कर दिया। और बोले उसको क्या क्या होगा, तो आगे कहते हैं, प्रेरित काल विधि गिरी जाई भयो में व्याल, फिर वो व्याल बना, सर्प बना, पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजो गए कछुकाल। और बिना ही परिश्रम से, बिना तकलीफ से एक एक शरीर को उसने छोड़ता गया और नया नया शरीर प्राप्त करता गया। जोई तनु धर्यो तजो पुनि अनायास हरिजान। हरिजान यानी गरुड़ जी। जिमि नूतन पट परिहरि है नर परिहरि पुराण। बोले जिस तरह से मनुष्य अपना पुराना वस्त्र उतार के नया पहनता है, ठीक इसी तरह से बिना परिश्रम करे, बिना श्रम लगे, बिना तकलीफ हुए मैं दूसरे दूसरे शरीर बदलता रहा। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। बोले भगवान शंकर ने अपनी नीति रखी, धर्म रखा, और मेरे को क्लेश नहीं हुआ। ए विधि धर्यो विविध तनु, ज्ञान न गयो खगेश। बोले गरुड़ जी, इतना सब होने के बाद भी जो मैंने गलती करी थी, जो मैंने ज्ञान प्राप्त करा था, जो गुरु मंत्र मेरे को प्राप्त हुआ था, किसी भी प्रकार का मेरे को विस्मृति नहीं हुई। और त्रिजग देव नर जोई तनु धर्यो, तह तह राम भजन अनुसर हूं। और बोले जिस जिस शरीर में मैं जाता था, उस शरीर में वो गुरु मंत्र का जप करता था, भगवान श्री राम का भजन करता था। और काकभूषण जी कहते हैं, परंतु एक एक पश्चाताप है ये पंक्ति में, कि एक शूल मेरे हृदय में आज भी चुभ रहा है। बोले क्या? बोले एक सूल मोहि बिसर न काऊ। बोले गुरु कर कोमल सील स्वभाव। बोले मैंने उनके साथ भलाई द्रोह करा हुआ होगा, उनको पीड़ा पहुंचाई, परंतु महाराज गुरु जी का जो स्वभाव है ना, वो बड़ा कोमल स्वभाव है। हाँ, ये पश्चाताप था। फिर महाराज जी काकभूषण जी महाराज ऋषि बने, और भगवान ऐसे ऋषि बने कि भगवान शंकर हंस का रूप धारण करके काकभूषण जी की कथा सुनते थे। और काकभूषण जी और काकभूषण सारे पक्षियों को कथा सुनाते थे। ये एक ही काम बस उनका। पक्षीराज गरुड़ गए और उन्होंने कथा सुनी, और दिन भर उनकी दिनचर्या, बस साधु की दिनचर्या सीखना चाहिए काकभूषण जी से कैसी होती है। मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि पूजन करना, ध्यान करना, जप करना और कथा करना, बस इसके अतिरिक्त कोई पांचवा कर्म है ही नहीं। और काकभूषण जी की यही दिनचर्या है। क्या? बोले वो बस पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, और फिर कथा कहते हैं। और जब भगवान त्रेता युग में अवतार लेते हैं, तब वो नीलगिरी पर्वत पर रहने वाले पक्षियों से आज्ञा लेकर 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए अयोध्या में जाकर ये दशरथ जी के आंगन में भगवान की बाल लीला को देखते हैं। तो इस तरह से क्षिप्रम भवति परमात्मा। भगवान आगे कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। आप, मैं कह रहा हूं, श्लोक को पूरा समझने, भाष्य तो पढ़ेंगे ही, पर इस श्लोक को अपने हृदय में उतारने के लिए
श्री काकभूषण जी को सामने रख लेना और देखना कि किस तरह से उनके जीवन में इतने सारे दोष होने के बाद भी अंत में वो ऐसे ऋषि बने जहाँ भगवान शंकर भी उनके पास कथा सुनने जाते हैं, पक्षीराज गरुड़ भी महाराज उनकी कथा सुनने जाते हैं। गोस्वामी जी वहां पर एक जगह लिखते हैं कि शिव सेवक कर फल सुत कोई, ये गुरु जी कहते हैं उनके, काकभूषण जी के गुरु ने उनको कहा कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, कि हे बेटो सुत यानी बेटा, कि वो गुरु जी कहते हैं कि भगवान शंकर की सेवा करने का एक ही फल है, बोले अविरल भगति राम पद होई। अविरल भक्ति, कभी न खत्म होने वाली, सदा निरंतर प्रवाहित होने वाली जो भक्ति है हमारे हृदय में, वो भगवान श्री राम के चरणों में भगवान शंकर की सेवा से वो भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति, ये जो क्रियामान भक्ति है, ये भजन का जो स्वरूप है, उसको जरूर उस तरह से करना चाहिए। कोई मानसिक आंशिक की बातों में मत पड़ना, और पढ़ो तो फिर आप आपकी जानना। इसको देखें, अब इसका भाष्य फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक एक मेरे को बताना था, कुलकर्णी जी ने जो प्रश्न पूछा था लास्ट क्लास में, उसको और स्पष्ट कर देता हूं मैं, कि जो प्रवेश की बात करी थी उन्होंने कि समाज आता है। अब देखो, समाज आने का अभिप्राय क्या? अब कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि एक जीवत्व है, एक मन है और एक बुद्धि है, और हमने उसको उठा उठा के परमात्मा में डाल दिया। नहीं नहीं, समाज आने का अभिप्राय क्या है? दो चीज है इसके अंदर, और दोनों साथ उसका होना चाहिए समन्वय। गोस्वामी जी रामचरितमानस में इसी प्रसंग में वो कहते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। तो जो वेदांत का श्रवण मनन है, निधिध्यासन है, ये तो बिल्कुल वैराग्य पूर्वक हमको करना ही है, पर युग का प्रभाव भी है। भागवत जी में जब भगवान स्वधाम गमन कर गए, तब श्री सुखदेव जी बोलते हैं, परीक्षित, अर्जुन को जो गीता का ज्ञान सुनाया था, अर्जुन विस्मृत हो गया था उनको। और वहां पे तीन कारण बताते हैं ज्ञान के विस्मृत होने के लिए। पहला तो है कर्म का विस्तार। तो अर्जुन धर्मराज को राज्य करने में मदद किया करते थे, तो धीरे 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 उनके कर्म का प्रसार होता गया। तो कर्म का विस्तार, जितना कर्म का विस्तार होगा उतना हम आउटवर्ड होंगे, बाहर के देश में जाएंगे, वृत्तियां बाहर जावेंगी। जितना व्यवहार होगा, लोगों से मिलेंगे, उतनी ही भीतर का श्रवण करा हुआ ज्ञान विस्मृत होता है। दूसरा कारण वहां बताया, प्रमाद। आज नहीं कल हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, और वो नहीं सुनी जाती। हाँ, मेरे से तो बिल्कुल नहीं सुनी जाती, मैं अपने ऊपर से बोल रहा हूँ। न मैं कभी सीडी का सहारा लेता हूँ, न वो क्या बोलते, पेन ड्राइव, वो भी नहीं। वो रखी है, और मानो गुरु जी ने कैवल्य उपनिषद कब पढ़ाया था, वो उसको मेरे को वापस पढ़ना था, तो मैं वो लेके आ, मैं सिद्धवाड़ी से मैं पेन ड्राइव लेके, आज तक मैंने नहीं सुनी, वो अलमारी में रखी है। तो ये जो है ना, हम कि हम बाद में कर लेंगे, ये नहीं होता, ये प्रमाद है। टालने की प्रवृत्ति, अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे, और थोड़ी देर बाद और कुछ नया काम आ जाता है। तो नहीं, जो हमारा समय निर्धारित है, यानी आप लोगों का, उस समय में बिल्कुल हमें वहां बैठकर उतना काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी दिन भर में हमारी दिनचर्या वैसी होनी चाहिए कि ये जब हमारा स्वाध्याय का समय है, तो मेरे को स्वाध्याय ही करना है, तो प्रमाद जीवन में ना हो। सनक सुजातियों में तो कहा है, एक ग्रंथ है सनक सुजाति, कभी पढ़ाऊंगा, भगवान कृपा करेंगे हम पे। तो उसमें तो कहा है, प्रमादो वही मृत्यु हो।
संसार में मृत्यु का स्वरूप क्या है? बोले प्रमाद ही मृत्यु है। परमात्मा के ज्ञान की तरफ जो प्रमाद करता है वही मृत्यु है। तीसरा जो कारण बताया वो है काल का प्रभाव। तो वर्तमान में जो काल चल रहा है, हम कितना भी बचे तो भी कहीं ना कहीं हमारा और हृदय के अंदर राग द्वेष इत्यादि 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 कुछ न कुछ उसमें चलता रहता है। तो इन सब के होने के बाद भी हमारा श्रवण मनन चलता रहे और साथ में परमात्मा में सगुण परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में भक्ति रहे। और वो भक्ति भी कैसी? जो हम लोगों ने कहा था, आश्रय पूरा परमात्मा की तरफ, वरण परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का नहीं, उसी के संरक्षण में हमको जीना, पूरा विश्वास पूरा भरोसा उस परमात्मा में, जिज्ञासा उस परमात्मा के तत्व के बारे में कि परमात्मा कहाँ कितना कैसा है। और इस संसार में आप लोगों ने भी, अब तक उम्र भी आप लोगों की 50 से ऊपर तो हो ही गई होगी, जितने शायद मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं। आपने देख लिया होगा इस संसार में कितनों से प्रीति लगाई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और आपके यहाँ कुछ हुआ भी होगा तो मुझे नहीं मालूम, पर कुछ नहीं होता। जहां तक मैंने देखा सुना करा है, कुछ नहीं होता। प्रीति तो केवल परमात्मा को, मेरे सगुण परमात्मा जो भी आपका इष्ट होगा, बस महाराज प्रीति सारे हृदय के अंदर जितना भी प्रेम है वो बस परमात्मा में लगा दें। और बस जब इस तरह से हमारी वृत्तियां परमात्मा की ओर बहने लगेगी, और गावत नर पावही भव थाहा, भगवान श्री राम की कथा का सहारा, श्री भगवान श्री कृष्ण की कथा का सहारा, पुराणों में जो अनेक प्रकार की कथाएं उनका सहारा इत्यादि दिनचर्या हमें कसनी चाहिए। वृत्ति परमात्मा में लगी हुई है, धीरे 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 परमात्मा के साथ हमारी निकटता बढ़ती चली जाएगी। और ये अनुभव में आती है, आप लोगों की आती होगी, परमात्मा से निकटता बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। और दिमाग में वही चलता रहता है, फिर भले ही हम संसार के काम करते हो। और उससे क्या होगा? वो भक्ति वृत्ति गीता जी में सिद्धि को प्राप्त कराती है। सिद्धि क्या है? तो गीता जी में सिद्धि का लक्षण दिया है कि ज्ञान लक्षणा योग्यता प्राप्ति, ये सिद्धि की परिभाषा है। ज्ञान लक्षणा योग्यता, हमारे अंतःकरण में ज्ञान की योग्यता प्राप्त हो जाती है। और फिर ये जो श्रवण हो रहा है, ये श्रवण हमारे अनुभव में आने लगता है। तो अहम एव आसम अग्रे, ये अनुभव में आने लगता है। और ये जो अनुभूति है, ये धीरे 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 अहम में जाके विसर्जित हो जाती है। बुद्धि मिथ्यत्व को प्राप्त हुई, मन मिथ्यत्व को प्राप्त हुआ। अब बुद्धि मिथ्यत्व को प्राप्ति होगी तो उसके बाद की सारी चीजें, सारा जगत मिथ्य का मिथ्या सिद्ध हो जाता है। तो भी महाराज जगत का भान रह जाता है। ये इसी स्थिति को कहते हैं समा जाना। अहम के ऊपर जो अन्यथा आरोप है, वो आरोप खत्म तो नहीं होता, उसका मिथ्यत्व सिद्ध हो जाता है। बस इसी को कहते हैं समा जाना। और उस समा जाने के बाद नंदति नंदति नंदत्येव, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, तस्य ब्रह्मणि रमते चित्त, नंदति नंदति नंदत्येन। बिल्कुल मैंने आपको एक, शायद 2-1 मिनट हुए होंगे, उसमें पूरा ये समझा दिया प्रक्रिया। इसी को समा जाना कहते हैं। वहां पे फिर कोई अलग बचता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा था, सच में न प्रणश्यति। अब हम भगवान से छूटना भी चाहे, अरे आत्मा बन के वो है, अहम में कि वही है। अब कहाँ तो हम अलग रहेंगे कहाँ? परंतु ये प्रक्रिया मेरे को बतानी थी कि किस तरह से उससे हम उसमें हम समा जाते हैं। समा जाने का स्वरूप यदि स्पष्ट हो जाए ना, तो भक्त को आसानी हो जाती है उस प्रक्रिया में प्रवेश करने की।
यहाँ तक मैंने कुलकर्णी जी ने जो बोला था उसको पूरा करा। उसके बाद एक सूचना ऐसी है कि अब मैं सोमवार के दिन चले जाऊंगा संन्यास आश्रम, विश्वनाथ संन्यास आश्रम। वहां पे मेरा चातुर्मास व्रत है। तो जूम क्लास, बाकी तो ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ये जो ऑफलाइन क्लास होती वो तो नहीं हो पाएगी, परंतु ऑनलाइन की क्लासेस होंगी। अब उसमें समय वहां पे भी, क्योंकि उसका भी उन उन दिनों में कर्मकांड भी बहुत सारा होता है, और पूजन का इत्यादि रहता है। तो जैसे जैसे समय मिलेगा, वैसे समय तो मिल ही जाएगा, ये वाले समय में तो हम लोग फ्री हो जाते हैं। कक्षा टाइम पे ही होगी। यदि कभी आगे पीछे हो जाएगी तो अभिषेक आपको उस तरह से मैसेज डाल देगा। तो क्लास वाले दिन अपना मैसेज चेक करके कौन से दिन कब है वो देख लेना। ये आपको और बताना था। अब कोई नया प्रश्न हो तो बता दो, नहीं तो फिर ठीक है। हाँ जी। नहीं है कोई प्रश्न?